हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम पर। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो पांचवा पेपर है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसके हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों ये हमारी पवन की सीरीज है और पवन की सीरीज से डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन का, हम उसके जो है सभी बहुविकल्पी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप पूरे 15 के 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो है वन शॉट वीडियो रहने वाली है। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको और कोई वीडियो या और कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख के चले गए एग्ज़ाम के 10-15 मिनट पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब यहीं से रखे मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करवाते हैं आपको क्वेश्चंस। और इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से जल्दी से पहुंच जाया करे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो 712 ईस्वी में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड में करवाऊंगा क्वेश्चंस क्योंकि ये रिवीजन और आपके पेपर के 10-15-20 मिनट पहले जो है इस वीडियो को देखने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये भारत के अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, विलय नीति किसने प्रारंभ की थी? तो विलय नीति प्रारंभ करी थी हमारे किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र है असम पर। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तो ये है हमारा तारापुर महाराष्ट्र वाला, 1969 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है गुजरात की तटरेखा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन था? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। देखो दोस्तों यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है और प्रेरित उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया, किसने किया था सहायक संधि का? तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर हैं? अभी हमने जस्ट ऊपर देखा, उत्तरी अमेरिका में है। पंपास कहाँ थे? दक्षिणी अमेरिका में। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान स्थित है कहाँ पर? तो ये हमारी पश्चिम बंगाल में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था दोस्तों? हमारा 1784 में। ठीक है, 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाने का निर्माण करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे? तो हुमायूंनामा के रचयिता थे गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे? तो गुलबदन बेगम। कालिंजर का दुर्ग स्थित है, तो कालिंजर का दुर्ग है बुंदेलखंड में स्थित।
अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। पहला 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1700 के अप्रॉक्स हुआ था दोस्तों, मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है कहाँ पर? तो अजमेर में। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? तो पुर्तगाली। सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई? तो 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष यानी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रूबी है, रूबी क्या है? अभ्रक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। उपयुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय जलमार्गों के संदर्भ में उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जजिया कर समाप्त किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबरनामा बाबर की प्रसिद्ध कृति है। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी? तो संगीत में। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो जो शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो शिवाजी थे। अगला क्वेश्चन है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हो गया। शाहजहां द्वारा बनाई इमारतों में प्रमुख है? तो उपरोक्त सभी, मतलब जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल सब शाहजहां द्वारा बनवाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। अगला क्वेश्चन है डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो ये मलय द्वीप समूह से होकर भारत आए थे। भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था? तो 1500 ईस्वी में जो है डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कर लिया था। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी? तो सन 1600 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1746 से लेकर 48 तक। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अगला क्वेश्चन है डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? तो 1754 में। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, प्लासी का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में सन 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर कब बना? तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर 1798 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 68, पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी जो है लूट मार करने वाले थे। लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो ये 1813 ईस्वी में बने थे। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है रानीगंज, ये कोयला क्षेत्र है। कोलार किस प्रदेश में है? तो कोलार है हमारा कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक का शिव समुद्रम पल बिजली घर कब प्रारंभ हुआ? तो 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे तथा बैंक केंद्र सूची में आते हैं। वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। दोस्तों ये रिवीजन के उद्देश्य से वीडियो है, तो आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ी स्पीड इसमें ज़्यादा रहेगी क्योंकि जो है समय कम है और हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो ये होता है 65 वर्ष की आयु तक। उच्चतम न्यायालय का 65 होता है और उच्च न्यायालय का 62 होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो कौन? राष्ट्रपति करता है। जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है? तो ये कर सकता है सभी, कोई भी नागरिक, पीड़ित पक्ष और स्वयं न्यायालय। अगला क्वेश्चन है 80,
80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? तो आयकर जो है किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। पृथ्वी कितने भाग में जल है? तो 3/4 भाग में जल है। अगला क्वेश्चन है, 3/4 मतलब 75% के आसपास जल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का। महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में 100 हो चुके हैं। शिक्षा, लेकिन आपको 97 ही लगा के आना है, ठीक है। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे शाहजहां को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है हमारा 12 सदस्यों को मनोनीत। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो भारत है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है फल से। अगला क्वेश्चन है हमारा 98, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती हैं? तो ये छूती हैं हमारी नेपाल को। विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते हैं? तो कोठी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज है तांबा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है? तो ये है हमारी कृषि उत्पाद में वृद्धि से। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पर सिंचाई जो है केंद्र सूची का विषय नहीं है। दोस्तों हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो चावल के मामले में हमारा पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पर है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। कब कहे थे ये कहे थे उसने मालदेव से युद्ध करने के बाद। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। विलय नीति का संबंध है? तो डलहौजी से। अगला क्वेश्चन है, संसद से तात्पर्य क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना ये नहीं है, ठीक है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना राष्ट्रपति का अधिकार है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना ये भी राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना ये भी राष्ट्रपति का अधिकार है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितने? 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है? तो अभ्रक होता है। कर्नाटक में कैगा में स्थित है? तो कैगा में स्थित है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट पर प्रयोग किया जाने वाला WWW का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है कि रेंज कहते हैं? तो रेंज कहते हैं पर्वतों की श्रेणी को रेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 116, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था युद्ध कौन सा? तो प्लासी का युद्ध 1757 में। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो ये हमारे सदाबहार वनों का। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन है वनों की रक्षा हेतु। 122 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। केंद्र सूची का विषय नहीं है यहाँ पर, तो शिक्षा केंद्र सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत ने अपनी मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली है? तो ये ली है ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? तो 126 नंबर में 12 नंबर, थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, ये गलत है, ठीक है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, महान विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, थार हमारा एशिया में है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 128 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो ग्रीन इंडिया का मिशन का प्रारंभ किया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला खान स्थित है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 136 कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो कानूनों को क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। संविधान की रक्षा करना ये है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ये भी है। न्यायिक पुनरावलोकन ये जो है सब न्यायपालिका के कार्य हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? तो संसद को। अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर की देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? तो रेलवे है। अगला क्वेश्चन है हमारे 141 की देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। तुझके बाबरी की भाषा है? तो यह है तुर्की भाषा में लिखी गई है तुझके बाबरी। 144 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन थे। नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल है गन्ना। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 149 धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? तो जो है सभी आते हैं। तांबा लोहा सोना सभी धात्विक हैं। संचार का साधन नहीं है? तो यहाँ पर क्या हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है? ईमेल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट ये सभी संचार के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है 151 की महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है हमारा कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 कि भारत में शासन का प्रमुख होता है? तो भारत में शासन का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर कि वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है टाइम पे सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन 158 नंबर कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है कालाहारी मरुस्थल। 160 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर कि संसद का निर्माण किससे होता है? तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। 163 नंबर क्वेश्चन है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो ये किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन 165 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल यहाँ पर मूंगफली हो जाएगी। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। ठीक है, ये लोकसभा के लिए होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामाजिक अध्ययन के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो कि हमने महामैराथन के तौर पर जो है कवर किए हैं। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 19 मिनट या 20 मिनट के अप्रॉक्स जो है आपको लगेंगे। अगर आप 2x स्पीड में लगा के देखते हैं तो 10 मिनट में भी आप जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों 15 के 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वही सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, सब कुछ। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।